आज परसेंटेज का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना और भिन्न से प्रतिशत बनाना। भिन्न से प्रतिशत बनाते समय हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे। इसके बाद उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था 1/5, 1/5, और 1/5 को मैंने कहा था भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए 1/5 और गुणा में हमें क्या चाहिए, प्रतिशत में मान चाहिए, हमें वैल्यू प्रतिशत में चाहिए। तो बताया था मैंने क्या कि इसको गुणा करना पड़ेगा किससे, 100 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 1/5 गुणा 100 कितनी बार चला गया, 20 बार। इसका मतलब जहां भी 1/5 लिखा हुआ होगा, 1/5 जहां लिखा हुआ होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम प्रतिशत में 20% लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, रिवाइज किया है। ये आगे देखिए, इसी को जरूरी थोड़ी है कि 1/5 आए, हो सकता है 2/5 आए, 3/5 आए, कुछ भी आए। तो ये इसका बेस हो गया कि 1/5 को यदि हम 20% लिखते हैं, 1/5 को 20% लिखते हैं, तो 2/5 को क्या लिखा जाएगा, 2/5 को क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब जब 1 की वैल्यू अपने पास है 20, 1 की वैल्यू क्या है अपने पास 20 है, तो इसका 2 गुना, 20 का 2 गुना कितना हो गया अपने पास 40। इसका मतलब ये है कि 2/5 को हम क्या लिखेंगे, 40% लिखेंगे। ऐसे ही आगे बात करें कि 3/5, 3/5, तो 3/5 को क्या लिखेंगे, वही बात, जब 1 का मान 20, 3 का मान 60। अब ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी क्लास है, और इसको रिवाइज करते रहिए, बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो अपने ओरली ये याद हो जाएंगे। आगे चलें, जैसे 4/5, 4/5, तो अब साथ साथ बोलिए कि 1 का मान 20, 1 का मान 20, तो 4 का मान 80%। आगे चलते चलेंगे, चेक करने के लिए 5/5 और 5 से 5 कैंसिल आउट, 1/1, और मैंने कहा था 1/1, इसका मतलब 1 का मान है 100%। देखिए, या फिर 1 का मान 20 तो 5 का मान है 100, इसका मतलब है सही बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, आगे लेते हैं 1/6, 1/6 मैंने पढ़ा दिया, आपको ये याद होना चाहिए 1/6, तो कितना आना चाहिए, 16 सही 2/3%। क्या आना चाहिए, 16 सही 2/3%। कैसे, 16 6 96, बच गए कितने 4, किसका भाग दे रहे हैं 6 का, तो 4/6, इसको भिन्न में क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। ये अपने पास मान किसका आ गया, 1/1 का मान, 1/6 का मान, तो इसलिए अपने पास ये वैल्यू आ गई 1 की। जब 1 का मान है 16 सही 2/3, तो आगे करेंगे 2/6, 2/6, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/6 को क्या लिखेंगे, या तो हम दूसरे एंगल से सोचें या फिर इसी बेस पे अपन चले, तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे इसका डबल, 16 2 32, 16 2 32 और 2 2 4, 4/3। इसका मतलब इस 4 में एक 3 और छुपा हुआ है, एक 3 और छुपा हुआ है, तो अपने पास वैल्यू आ गई 32 + 1 और 1/3। अब देखिए अपने पास क्या मान आ गया इसका, 2/6 का मान आ गया 33 सही 1/3% अपने पास मान आ गया, किसका, 2/6 का। और याद करिए मैंने एक और बताया था आपको, इसको हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो अपने पास वैल्यू आ गई कितनी 1/3, और अपने पास वैल्यू आ गई 1/3, और 1/3 को मैंने बताया था आपको कि 33 सही 1/3% लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 33 सही 1/3%। आगे चलते हैं 3/6, 3/6, अब गुणा आपको करना पड़ेगा कि ये इसका 3 गुना, तो इसको 3 गुणा करिए आप,
रफ नोटबुक साथ रखिए, इसको 3 गुणा करके आप लिखिए, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये कट्टा है 3 एकम 3 और 3 2 6। तो 1/2 याद करिए, 1/2 को मैंने क्या बताया था आपको, 50%। क्या बताया था, 50%। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, 1/7। 1/7, तो 1/7 ये बेस है। मैंने कहा था जो 1/1 वाला आता है, 1 गुना, वो इसका बेस है। उसके बाद में जो इसके मल्टीपल में आएंगे वो हमें प्रतिशत से भी उसको मल्टीपल करना पड़ेगा। देखिए 1/7 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं, तो 14 7 98 और 2 शेष बचे थे, और शेष वाले कहाँ लिखते हैं, अंश में। तो हर में क्या लिखते हैं, हर में लिखते हैं जिसका भाग दिया जाता है। तो 1/7 को जब क्या लिखा जाता है, 14 से ही 2/7% लिखा जाता है। तो बताइए 2/7 को क्या लिखा जाएगा, 2/7 को क्या लिखा जाएगा, वही बात 1 गुना 1 का मान कितना, जब 1 का मान 14 से ही 2/7 है, 1 का मान 14 से ही 2/7 है, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, इसका मतलब इसका 2 गुना कितना, 14 2 28, 28 से ही ये भी 2 गुना 4/7%। ये किसका मान आ गया अपने पास, 2/7 का मान आ गया। आगे चलिए 3/7, 3/7, इसका मतलब ये 1 गुना, तो इसका 3 गुना कितना। अब देखिए इसी को गुणा करिए, 14 3 42, और इसको गुणा करिए 3 2 6, तो 6/7। इसका मतलब जहां भी अपने पास 3/7 जहां भी लिखा हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में जैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में जाकर अपने पास यदि 3/7 बच गए, अब आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये अपने याद किए हुए हैं, इसका बेस हमें याद है। कौन सा बेस, कि 1/7 का मान कितना होता है, 14 से ही 2/7% होता है। इसका मतलब ये इसकी 3 गुना वैल्यू है, तो हम इसको डायरेक्ट 3 गुना वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस में, ऑप्शंस में। अपने जो एग्जाम होते हैं किस में होते हैं, ऑप्शंस आते हैं उनमें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो उनमें ऑप्शंस को चेक करिए कौन से ऑप्शन में इसके 3 गुना है। ज्यादातर 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें इनके 3 गुना होंगे, और 2 ऑप्शन तो अपने आप डिलीट हो जाएंगे, तभी हम टाइम बचा पाएंगे। आगे देखिए एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं अपन, कौन सा, 1/8। और 1/8 ये अपना फेवरेट है, मैंने बताया था कि ये जो फ्रैक्शन है अपने पास भिन्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती है, और इसका गुणा में पूछा जाता है। अब देखिए इसका प्रतिशत मैंने क्या बताया था आपको, 1/8। 1/8 को क्या लिखा जाता है, 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2, या फिर 12.5%, 12:1/2%। अब देखिए ये तो मैंने कल चर्चा कर ली थी, इससे आगे चलें तो आगे लिखें इसको 2/8। दूसरे एंगल से सोचें कि 2 एकम 2, 2 एकम है 2 और 2 4 8। इसका मतलब अपने पास ये फ्रैक्शन कौन सी बन गई, 1/4। तो 1/4 को हमने पहले से पढ़ रखा है क्या, 25%। क्या पढ़ रखा है, 25%। और यदि हम दूसरा सोचें, यदि दूसरा सोचा जाए तो देखिए 1/4 या फिर 1/8 का जब मान 12.5% है, 1 का मान 12.5% है, तो ये इसका 2 गुना है क्या, इसका 2 गुना है। तो 2 गुना कितना हुआ, 12.5 और 12.5 25, कितने हो गए, 25, 12 12 24, आधा आधा 1, तो कितने आ गए, 25 आ गए। आगे चलते हैं 3/8, 3/8, और 3/8 को क्या लिखेंगे। अब आगे हम नहीं बताएंगे, आप करो, मन में करो, जितना आपका पार्टिसिपेशन है उतनी अधिक सफलता है, आपका पार्टिसिपेशन ही आपकी सफलता है। क्यों, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है। अब देखिए तो याद भी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए 1 गुना का मान 12.5,
तो 3 गुणा का मान कितना होगा? देखिए 12 3 36, कितने आ गए? 12 3 36 और 3 एकम 3 और 3/2, इसका मतलब 3 में 1 2 और छुपा हुआ है। तो अपने पास इसकी वैल्यू निकल कर क्या आ गई? इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 36 और 1 37 सही 1/2%। क्या वैल्यू आ गई अपने पास? या तो 37 सही 1/2% बोलिए या फिर बोले 37.5%। आगे चलिए, आगे यदि इसकी बात करें तो अपने पास एक और उदाहरण ले, अगला नेक्स्ट कौन सा? 4/8, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा 1/2 और वो 1/2 क्या आ गया? 50%। तो इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए 5/8, 5/8 क्या आ गया? 5/8, 5/8। अब ये कटने वाला नहीं है, इसका मतलब इसको गुणा करिए किससे? बेस से। बेस क्या है? 12.5%। तो 12 का 5 गुणा 60, 12 का 5 गुणा कितना आ गया अपने पास? 60 आ गया। प्लस और क्या है? फ्रैक्शन को गुणा करेंगे किससे? 1/2 को। जब 1/2 5 जगह रखेंगे, 1/2 5 जगह रखेंगे, इसका मतलब कितना हो गया? ये आधा आधा करके कितना हो गया? 2.5। कितना आ गया? तो इसको क्या लिखेंगे? 2.5 को 2 सही 1/2%, इसका मतलब 60% ये है अपने पास, और 2 सही 1/2% ये है। इसका मतलब हमें 5 सही 5/8 को क्या लिखेंगे? 62.5%। क्या लिखेंगे? 62.5% लिखेंगे। आ गया समझ में? अब देखिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले फ्रैक्शन की। अब देखिए नेक्स्ट जो लेते हैं वो अपने पास क्या है? 1/8 तक अपनी चर्चा हो गई। अब आता है 1/9। क्या आता है? 1/9। और 1/9 को क्या लिखते हैं? 11 9 99 और 100 और भाग किसका दे रहे हैं? 9 का। इसका मतलब 1/9 जहां भी आपको फ्रैक्शन दिखाई दे क्वेश्चन में 1/9 या फिर 11 से ही 1/9% कहाँ भी आपको मिले तो हम उसे क्या मानेंगे? उसे मानेंगे 1/9 लिखा हुआ है। आगे देखिए इसी का 2 गुना, आप इसको गुणा करते चलिए। क्या करते चलेंगे? गुणा करते चलेंगे। जैसे मैंने लिखा 2/9, क्या? 2/9। अब डिटेल में नहीं बताएंगे आपको, अब आपको करना पड़ेगा इसका 2 गुना कितना? 22। और फ्रैक्शन का 2 गुना कितना? 2/9%। इसका मतलब 2/9 आ जाए उसको क्या लिखेंगे? 22 सही 2/9%। आगे चलिए 3/9। ये सुना सुना दिखाई दे रहा है या फिर देखा हुआ है आपका? कब देखो कहीं ना कहीं ये आपसे मिला है। देखिए 3 एकम 3 और 3 तिये 9, क्या देखा हुआ है? ये 1/3 आपका देखा हुआ है, जिसको हम क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3% इसको लिखा जाता है और सबसे मोस्ट है ये। 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, ये जो है अक्सर पूछे जाते हैं। आगे चलिए आगे लेते हैं अपन क्या? 4/9 कितना गुना? 4 गुना। देखिए 44:4/9 मतलब 44 सही 4/9%। आगे देखिए 5/9, 5/9 और 5/9 को क्या लिखेंगे? वही इसका गुणा में है। जब एक गुणा का मान 11 सही 1/9% है, जब एक गुणा का मान 11 सही 1/9% है तो इसका 5 गुणा 55 सही 5/9%। क्या लिखेंगे? 55 सही 5/9%। इससे आगे आपको करना है काम, सारे हमें थोड़े बताएं, आपको भी कुछ काम करना है। क्या करना है? आपको कहां तक करना है? जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे
उतनी ही ज़्यादा आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और आपका टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे 1 मिनट ट्यूशन में लग रही है, फिर 40 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक जब तक नहीं आओगे तब तक ये मानना कि हमें कुछ नहीं आता। अब देखिए 5 तक मैंने आपको बता दिया, आपको कहाँ तक करना है, जब तक 100% ना आ जाए। जब तक क्या नहीं आए, जब तक 100% अपने पास ना आ जाए। तो 100% कब आएगा, जब अपने पास वैल्यू आ जाएगी 9/9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी फ्रैक्शन में, 9/9। जब तक नहीं आएगा तब तक क्या नहीं आएगा, तब तक अपने पास 100% नहीं आएगा। आगे देखिए 1/10, 1/10। अब तो बताइए 1/10 को क्या लिखेंगे, 10%। क्या लिखेंगे, 10% लिखा जाएगा। 1/10 को जब 10% लिखते हैं तो इससे अगले वाली क्या लेंगे, 2/10। और 2/10 आपका सुना हुआ है क्या, 1/5, जो पहला ही क्वेश्चन आज मैंने बताया था, पहले फ्रैक्शन। 1/5 को कितना, 20%। शायद ये इसका 2 गुना है, देखिए 2 गुना है क्या, और ये फ्रैक्शन भी 2 गुना है, इसका मतलब सही जा रहे हैं हम। आगे देखिए 3/10 क्या है, 3/10। तो करते चलिए, 3 गुना कितना, 30%। जहां भी 30% आए उसको क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 3/10 या फिर 30%। 30% का 3/10, 3/10 का 30%, दोनों उल्टे सीधे आपको याद करने हैं। ये आ जाए तो ये वैल्यू, ये आ जाए तो ये वैल्यू, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए 4/10 क्या आ गया, 4/10। देखो कटने वाला है, दोनों क्या है, सम है, तो 2/5। अब देखो अपने पास 2/5 आ गया, 2/5 क्या पहले पढ़ा हुआ है ये, हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या 1/5 वाले बेस है ये, 1/5 वाला बेस है ये, और 1/5 को क्या लिखते हैं, 20, 20 का 2 गुना 40। क्या ऐसे भी सही है क्या, जब 1 की वैल्यू 10% तो 4 की वैल्यू 40%। एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए जब 1/10 तो 1/11, 1/11, और 1/11 का क्या है, 9 सही 1/11%। अब देखो इसमें थोड़ी सी समानता है कि इसमें 1/9 में और 1/11 में ये इसके उल्टे हैं। जैसे यहाँ 11 से 1/9 आ गया, तो यहाँ 9 से ही 1/11 आ गया। अब देखिए 1/11, 1/11 इसका क्या लिखेंगे प्रतिशत में, इसको प्रतिशत में लिखा जाएगा 9 सही 1/11% लिखा जाएगा। तो आगे चलें, आगे चलकर बात करें तो देखिए इसको क्या लिखें, 2/11, 2/11। तो 2/11 को क्या लिखेंगे, इसका 2 गुना, 2 गुना कितना, 18 सही 2/11%, 18 सही 2/11%। आगे और लेते हैं एक, तीन बटे ग्यारह। देखो 3 गुना इसका, 9 3 27, 9 3 27 सही 3/11%, 27 सही 3/11%। 4/11, 4/11, 4/11 क्या लिखेंगे, 9 4 36, 36 सही 4/11%। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए ये तो सिंपल जो इसके मल्टीपल में थे वो अपने कर लिए, और आगे आप करते रहना। आगे आप 1 से 20 तक, 1/20 तक मैंने आपको बताया था कल, और कुछ मोस्ट बताए थे, उनके गुणा में भी आप करते रहिए। तरीका मैंने बता दिया, बस सेम एफर्ट लगेगा इसमें, सेम तरीका। इसी से चलिए आप आगे आप करते रहिए। अब देखिए थोड़ा सा इससे हटकर एक और बताते हैं आपको कि ऐसे आ जाए तो इस हो सकता है अंश में ज़्यादा हर में कम। तो देखिए
सबसे पहले हम एक ही उदाहरण लेते हैं, कौन सा? जैसे अपने पास आ गया क्या, 9/8 क्या आ गया, 9/8। इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि अंश में क्या था, छोटी संख्या थी और हर में क्या थी, बड़ी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अंश में बड़ी संख्या है और हर में छोटी है। इसका मतलब इस 9 में 9/8 लिखा हुआ है, इस 9 में एक 8 छुपा हुआ है। तो कोई भी संख्या अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। तो हम 8/9 इसको क्या लिखें, 1 सही 1/8 क्या लिखेंगे, 1 सही 1/8। कल की क्लास में मैंने बात की थी कि हम क्या लिखेंगे, एक को क्या लिखेंगे, 100%, या 100% को 1 लिखेंगे, 200% को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 300% को क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, और 400% को क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। इसके चर्चा हमने कल की थी। तो यहाँ एक आ रहा है अपने पास, पूरा एक है, क्या है ये, पूरा एक है। 1 सही 1/8। इसका मतलब इस एक का तो क्या बन गया, 100%। और 1/8 अपना पड़ा हुआ है, पहले 1/8 पड़ा हुआ है। बोले 1/8 को क्या लिखते हैं, 12.5%। क्या लिखते हैं, 12.5%। इसका मतलब 9/8 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 112 सही 1/2%। क्या वैल्यू आ गई अपने पास, 112 सही 1/2%। आगे चलिए, इससे अलावा देखिए थोड़ा सा इजी लेते हैं। अब देखिए हमने यहां ले लिया 28/7, क्या ले लिया, 28/7। 28/7 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए जब एक गुणा का मान ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है, तो ये इसका कितना गुणा है, 4 गुणा। अभी मैंने बताया कि 4 को क्या लिखते हैं, 400%। आपको यदि पूछा जाए कि 28/7 का कितना प्रतिशत है, 28/7 का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना है, 400% है। कितना प्रतिशत है, 400% है। आगे चले, आगे बात करें तो मैंने लिखा है इसको 36/7, 36/7 लिखा है। तो 36/7 कभी हमें फ्रैक्शन में जब पूरी कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट वैल्यू जब ये हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको 100 से गुणा करें। क्या करें, 100 से गुणा करें, फिर उसमें भाग दें। इतने में अपने पास टाइम कितना हो जाएगा, लगभग 1 मिनट, जो कि हमें दूसरे क्वेश्चन का टाइम और ले रहे हैं। इसलिए हमें ये अप्रोच यहाँ लगानी पड़ेगी कि ये इसका कितना गुणा है। डायरेक्ट वैल्यू करिए कि ये इसका कितना गुणा है। ये यहाँ है 5 सही 7 5 35, 5 सही 1/7 क्या गया, 5 सही 1/7। आगे देखिए, यहाँ मैंने बताया नहीं, आगे और भी कर दिए कि 5 को 500%, 5 को क्या लिखते हैं, 500%। तो यहाँ 5 अपने पास आ गया, तो 5 को क्या लिखते हैं, 500% प्लस 1/7 की वैल्यू क्या है, याद करिए, मैंने कहा था ये बहुत काम आएंगे आपके। तो 1/7, 1/7 को क्या लिखेंगे, 14×7 = 98, ये 2/7। तो अपने पास क्या आ गया, 514 सही 2/7%। क्या आ गया, 514 सही 2/7% अपने पास आ गया। आगे और चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए अपने पास वैल्यू आ गई कितनी, मैंने लिखा 51/7 ले लीजिए। इसी का कंप्लीट करते हैं एक बार। 51/7 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं,
देखिए कितना गुना है, ये कितना गुना है इसका 7 का, तो देखिए 7 7 49, 7 7 49, कितने बच गए 2, 2/7। तो ये 7 का कितना गुना है, 7 सही 2/7 गुना है। कितना गुना है ये, 7 सही 2/7 गुना। अभी बताया है मैंने 5 को 500%, 6 को 600%, 7 को 700%। तो अपने पास वैल्यू आ गई कितनी, 700% प्लस 2/7। अभी यहाँ आइए, 1/7 को क्या लिखते हैं, 14 सही 2/7%। 1/7 को लिखा जाता है 14 सही 2/7%। ये इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो अपने पास आ गया 28 सही 4/7%। कंप्लीट इसका प्रतिशत क्या आ गया, कंप्लीट प्रतिशत आ गया ये इसका 728 सही 4/7% है। कितना है, 728 सही 4/7% ये इसका है। आगे चलिए, जैसे ही हमने पढ़ा कि 1/7, 4/7, 3/7, तो अब जो अपने अंश में है वो अंश में बड़ा है, हर में क्या है, हर में छोटा है। तो अब और लेते हैं, जैसे 1/8 अपना बेस है, 1/8 अपना बेस है, और 1/8 को क्या लिखते हैं, 12.5%। याद रखिएगा 1/8 को 12.5% लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 12.5%। अब देखिए हम लिखते हैं 57/8, क्या लिखेंगे, 57/8। अब देखिए ये 57 इसका कितना गुना है, गुणा करिए, 57 इसका कितना गुना है, देखिए 8 5 40, 48 और 56 के लगभग है ये। इसका मतलब है 8 7 56। तो ये 7 गुना तो अपने पास लगभग हो गया, और बचा हुआ कितना है, 1 बचा हुआ है, और 1/8। तो 7 को क्या लिखेंगे, 700%। तो अपने पास वैल्यू आ गई 700% प्लस 1/8 कितनी है, 12.5%। तो अपने पास वैल्यू आ गई 712 सही 1/2% वैल्यू आ गई। अपने पास क्या आ गई, 712 सही 1/2% वैल्यू आ गई। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, और कुछ इससे अलावा और कुछ बड़े उदाहरण लेते हैं, और कुछ बड़े उदाहरण लेते हैं। इनमें हम चर्चा करेंगे किसकी, 1/8 हो गया अपना, जो मोस्ट आते हैं, अपने काम आते हैं, अक्सर हर क्वेश्चन में देखे जाते हैं, लगभग 80% क्वेश्चन में ये हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया 1/9 वाला, 1/9 वाले फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9%। बस आपको ये याद रखना है, मैंने ओनली एक के लिए बोला है कि ये आपको याद रखनी है, बाकी काम अपने आप क्वेश्चन पर छोड़ दो, अपने आप अपने दिमाग पर छोड़िए, और दिमाग पर जोर दीजिए कि ये 1/9 है, ऊपर अंश में ये इसका गुणा होता जा रहा है। जब 1 का मान ये है तो इसके गुणा में हमें गुणा ही तो करना है। और ऑप्शंस पर नजर डालिए, कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत करिए, ऑप्शंस पे नजर रखिए कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करने वाला है, इसके गुणा से मैच करने वाला है, तभी हम क्या करेंगे, जीत पाएंगे इस जंग को। देखिए मैंने बता दिया कितना, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 और 9/9 तक आपको करना है। आगे देखिए इससे मल्टीपल में कितने आते हैं, जैसे मैंने लिखा 83/9, प्रतिशत में चेंज करें, 83/9, 83/9 को प्रतिशत में चेंज करिए, देखिए कितना गुना है इसका, 9 सही 2/9 गुना है। ये कितना गुना है, 9 सही 2/9 गुना है। इसका मतलब 9 को क्या लिखते हैं, जब 9 को 900% लिखा जाता है, प्लस 2/9 कितना गुना, 2 गुना। बस ये ध्यान रखिए आप, 22
सही 2/9%। टोटल अपने पास क्या आ गया 922 सही 2/9%। क्या आ गया 922 सही 2/9% अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। आगे देखिए, अब अपन लेते हैं कौन सा 89/9। 89/9। अब देखिए ये इसका 9 गुना तो है, लेकिन अब इसके जो अंश में वैल्यू आएगी, अंश में जो मान आएगा वो ज्यादा आएगा, तो हमें गुणा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा गुणा करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अपने पास एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है, क्यों न हम इसको 10 गुना करें, क्यों न हमें इसको 10 गुना करें। तो इसको 10 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, अपने पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। लेकिन अपने पास तो 90 नहीं है, अपने पास तो क्या है 89 मतलब 89 है। तो इसका मतलब इससे एक कम है। किससे एक कम है, इस 90 से एक कम है। कितना 1/9 ये कम है। इसका मतलब ये पूरा 1000% तो नहीं हुआ, 1000% से क्या है ये कम है। जब 9 को 900% लिखा जाता है तो 10 को क्या लिखा जाएगा, 10 को लिखा जाएगा 1000%। साइन किसका है अपने पास, साइन किसका है अपने पास, साइन किसका है, माइनस का जो साइन है इसको हम क्या करें यू का यू लिखते हैं। क्या करना है हमें, माइनस करना है, और माइनस कितना करना है, माइनस करना है 1/9, और 1/9 को क्या लिखते हैं 11 सही 1/9% इसको लिखा जाता है। जब 1000 में से आप 11 माइनस करोगे, फिर 1/9 माइनस करोगे, फिर 1/9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए तो ये सब हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करें, हम 12 के आसपास है ये, तो क्यों न हम इससे 12 घटा लें, क्यों न हम इससे 12 घटा लें। तो जब 1000 में से आप 12 माइनस करोगे, 1000 में से 12 माइनस करोगे तो कितने आ गए 988%। और अब ये 1/9 जो बचा हुआ था ये और माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 8/9%। क्या आ जाएगा 8/9% अपने पास आ जाएगा। एक लास्ट उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 35/11। क्या लिखा 35/11 लिखा है मैंने। क्या लिखा है 35/11। क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए। देखिए कितना गुना है 3 गुना, कितना गुना है 3 गुना। बच गया कितना 2, बटे में कितने हैं 11, जिसका हम भाग दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं मिश्र भिन्न में हमने इसको चेंज किया है। और वहां वैल्यू देखी थी कि 1 को 100% लिखते हैं, 2 को 200% लिखते हैं, और 3 को 300% लिखते हैं। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई 300% प्लस। जब 1/11 को 1/11 को क्या लिखा जाता है, जल्दी करिए 1/11 को क्या लिखते हैं 9 सही 1/11% लिखा जाता है। तो कितना गुना लिखे 2 गुना। कितना गुना लिखे 2 गुना। तो 2 गुना कितना 18 सही 2/11%। ऐड करिए कितना आ गया 318 सही 2/11% वैल्यू अपने पास आ गई। देखिए और बनाइए, ऐसे और बनाते जाइए। जहां आपको प्रॉब्लम आती है वहां आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप कोशिश हम पूरी करेंगे कि हर कमेंट को देखा जाए और उसका सॉल्यूशन आपको भेजा जाए, या फिर दूसरी क्लास में हम उसका डिस्कस करेंगे। जितनी जितनी प्रॉब्लम आएगी हम उस प्रॉब्लम्स को एक जगह कलेक्शन करेंगे, और अलग से प्रॉब्लम्स क्लास लगा के उसका एक वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन आपके कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना आपको बताया जाए उतना आप याद करिए, और उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ऐसे नहीं एक बार देख लिया, इसको बार बार देखिए, डाउनलोड करिए और इसको बार बार देखिए,
और इसको ज़रूर शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और समझाइए। अब हम तीसरे पार्ट में इससे बची हुई चर्चा तीसरे पार्ट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।